फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पे खास कार्यक्रम दिल्ली चलो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी और मेरी सहयोगी अलका शाही और विक्रम। आज हम हैं राजस्थान के नक्शे में सबसे ऊपर आने वाले शहर बीकानेर में। बीकानेर को हेरिटेज और रवायतों का शहर माना जाता है। यहाँ की जुबान में रसगुल्लों की मिठास और राजनीति में बीकानेरी भुजिया का तीखा और कुरकुरापन है। यहाँ के लोगों से मिलेंगे तो लगेगा कि रसगुल्लों का रस बीकानेर की जिंदगी में भरा हुआ है। इतनी मिठास वाले लोग शायद ही देश में आपको कहीं और मिले। और उसके साथ साथ बीकानेर के शहर में पाटों पर होती गर्मा गर्म राजनीतिक बहस जो इस शहर के टेम्परेचर को, पॉलिटिकल टेम्परेचर को धीरे धीरे ऊपर करती जाती है। दिल्ली चलो के इस खास कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं हमारे राजनीतिक नुमाइंदों से, नेताओं से, और उसमें बहस के लिए आपको मौका देते हैं कि सीधे सवाल जवाब करें, क्योंकि दिल्ली चलो का नारा है चुप्पी तोड़ो हल्ला बोलो, यानी नेताओं से सीधे सवाल जवाब किए जा सके। तो बीकानेर के सबसे बड़े पाटे पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मंत्री बीडी कल्ला साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता मुमताज अली भाटी साहब, आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे हनुमान चौधरी जी और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बाल किशन शर्मा साहब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भाटी साहब, सबसे पहला सवाल आपसे। मैंने सुना कि अर्जुन मेघवाल जी संसद में सबसे लोकप्रिय सांसद माने जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा नाराज अगर कोई किसी सांसद से लोग हैं तो बीकानेर की जनता अर्जुन मेघवाल जी से। वो कहते हैं कि उन्होंने मेघवाल जी को देखा ही नहीं, उनके काम को देखा ही नहीं। बिल्कुल ये गलत बात है। बीकानेर की जनता, आम लोग आदरणीय अर्जुन राम जी को भली भांति जानते हैं, पहचानते हैं। उन्होंने केवल बीकानेर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की आवाम जनता का देश की सबसे बड़े लोकतांत्रिक संस्था संसद में। लेकिन भाटी साहब, मैंने तो सुना कि मेघवाल साहब जो हैं वो सीट बदलने के लिए तलाश कर रहे थे कि गंगानगर जाएं कि कहीं और जाएं। ये केवल भ्रांति एक लोकप्रिय सांसद को सीट बदलने की क्या जरूरत है? ये केवल भ्रांति है और विपक्षी पार्टी द्वारा फैलाई गई बात है जी। जब हमारे लोकप्रिय सांसद बीकानेर की जनता और आम आवाम हमारे सांसद को इतना चाहते हैं कि सीट बदलने का मतलब ही नहीं है। केवल ये बात उठी जरूर थी तो हमारे हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के उठी क्यों थी? तो उन्होंने कहा ये बात गलत है जी। अर्जुन राम जी बीकानेर से ही चुनाव लड़ेंगे और बीकानेर से ही उनको प्रत्याशी बनाया जाएगा। जी। माननीय सांसद साहब के लिए मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो बीकानेर तक 5 साल के सांसद रहे, उन पर भ्रष्टाचार के 2 आरोप हैं, उनके खिलाफ 2 FIR हैं। सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपनी FIR को सार्वजनिक तक नहीं किया है। भ्रष्टाचार के बंधुओं सुनिए, भ्रष्टाचार के आरोप में एंटी करप्शन ब्यूरो के सेशन जज द्वारा इतने गंभीर आरोप लगाए गए हैं जिनकी आप सुने। उन पर यह आरोप है कि उन्होंने शहीदों की विधवाओं के लिए, शहीदों की विधवाओं की कॉलोनी अलॉट करने के लिए दूसरे लोगों कल्ला साहब, मैं जब बीकानेर आया तो मुझे पता चला कि बीकानेर की जो संसदीय सीट है उसकी 8 विधानसभाओं में से 5 पर भाटी साहब की पार्टी का कब्जा है। 5 पर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, 1 पर निर्दलीय है मानिक चंद जी सुराना, वो भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। तो 8 में से 6 सीटें जब बीजेपी के पास है तो क्या करेंगे आप वहाँ पर? ऐसा है कि पिछले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 60 दिन की कार्य योजना बनाई वो बिल्कुल फ्लॉप गई, उसमें कोई काम नहीं हुआ। और उसके कारण बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय जो खुला था उसको इन्होंने बंद कर दिया। बीकानेर में मैटरनिटी हॉस्पिटल, जो सैटेलाइट हॉस्पिटल में 2.5 करोड़ का मंजूर हुआ था, वो 2.5 करोड़ का वहाँ पर PBM हॉस्पिटल में चला गया। आप चाहे शांति रखिए, लेकिन टेक्निकल यूनिवर्सिटी को जो बंद किया है आपने, इसका खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। शांति रखिए। 2.5 करोड़ रुपए की लागत से जो मैटरनिटी होम यहाँ पर सैटेलाइट हॉस्पिटल में मंजूर हुआ था, वो सुराना जी ये हमको भी करना आता है। आप ऑडियंस में नहीं हो, आप भारतीय जनता पार्टी को सुनिए। आप
हमने आपके आदमी को सुना है, जी सबकी बात हमने आपके सुनिएगा, आदमी को सुना है। सबकी बात सुनिए। 2.5 करोड़ रुपए जो सैटेलाइट हॉस्पिटल के लिए मंजूर थे, वो सारे रुपए पीबीएम हॉस्पिटल में चले गए और पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में जो नुकसान किया है उसका खमियाजा बीकानेर पश्चिम विधानसभा के क्षेत्र के लोग इस लोकसभा चुनाव में देंगे। सब लोग शांति थोड़ा सा बना के रखेंगे, शांति बना के रखें, शांति बना के रखें, शांति बना के रखिए। बालकिशन जी, बालकिशन जी एक सेकंड जी, पूरी बात तो करूँ। बाद में मैंने आपको पहले ही कहा था कि प्रायोजित लोग आएंगे तो फिर अपनी बात कोई कह नहीं नहीं, सकते। आप अपनी बात कहिए। जी जी आप बोलिए, आप बोलिए। आप मैं आपसे ये कह रहा था कि बीकानेर से तकनीकी विश्वविद्यालय जो हमने प्रारंभ किया था वो बीजेपी के राज में 100 दिन में बंद हो गया, बंद हो गया है। तकनीकी विश्वविद्यालय आज एग्जिस्टेंस में नहीं है। और जो सैटेलाइट हॉस्पिटल 2.5 करोड़ का हमने मंजूर कराया था, वो सैटेलाइट का मैटरनिटी होम पीबीएम हॉस्पिटल में कर दिया, यानी एमने की टोपी मेमने पे डाल दी और 100 दिन का कार्यक्रम बिल्कुल फ्लॉप गया। इस कारण से बीकानेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में बीकानेर के लोग बीजेपी की चाल को समझ गए हैं। भाटी जी, चंदूलाल चौधरी को 6 दिन तक खाजूवाला में हम लेके बैठे रहे, लेकिन इस वसुंधरा जी ने उनको मुआवजा नहीं दिया, जी शहीद का दर्जा नहीं दिया। भाटी जी कांग्रेस की सरकार ने उसको शहीद का दर्जा दिया और शांति रखिए। कांग्रेस ने उसको मुआवजा दिया। भाटी जी, जिस तरह से तकनीकी विश्वविद्यालय के बारे में जो आरोप लगा रहे हैं, हाँ, तकनीकी माननीय विश्वविद्यालय। शिक्षा मंत्री महोदय बात सुन- सार्वजनिक रूप से उन्होंने घोषणा की है कि बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय है और आइंदा भी बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय रहेगा। ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया। पूछना चाहूंगा, अरे ऑर्डिनेंस लैप्स हो गया, कहाँ से तकनीकी विश्वविद्यालय? केंद्रीय विश्वविद्यालय जो बीकानेर में बनना चाहिए था, आपकी सरकार ने जो व्यास कमेटी की रिपोर्ट में, व्यास कमेटी की रिपोर्ट ने बीकानेर के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय की पॉजिटिव रिपोर्ट दी, उसके बाद भी बीकानेर के देखिए, साथ शांति रखिएगा सब लोग। किया गया। ने अपने वक्तव्य अशोक में गहलोत बोलने की का सरकार दिया। में इसके लिए आपकी कौन सरकार जवाब ने देगा? बोला। ये भाजपा और कांग्रेस, अरे बंधुओं सुनिए 1 मिनट के लिए, सबकी 1 बात मिनट सुनने का- सुनिए। ये भाजपा और कांग्रेस की 66 साल की चालें हैं, आप इन पे मत जाइए। आप देखिए झाड़ू फेरते हैं इन पर, क्या हालात आती है। बीकानेर के किसी मुद्दे पर दोनों ही पार्टियों ने काम नहीं किया है। हमें इस काम करके बताना है, हमें बीकानेर के लिए बात करनी है। कोई भी पार्टी बात नहीं करती, जी। यहाँ सिर्फ क्षेत्रवाद की बात नहीं करनी। जी बालकिशन जी, बालकिशन जी, आपको लग रहा है कि पावर प्रोजेक्ट लेके आए हम। बीकानेर में एक बड़ी मांग हाईकोर्ट की बेंच को लेकर रही है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस का लगातार यहाँ पर एक मौका मिलता रहा है, सभी तरह के सांसद रहे हैं। पिछले दिनों 5 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता। क्या आपको लगता है कि किसी भी पार्टी से ये भरोसा आपको मिला है कि यहाँ पर हाईकोर्ट की बेंच बन सकती है? सबसे पहले मैं फर्स्ट इंडिया राजस्थान का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने बीकानेर की जनता की आवाज़ को दिल्ली तक पहुँचाने का साहस किया। मैं आपको इस बात का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बीकानेर की ओर से मुझे इस मंच पर गैर राजनीति होते हुए भी मुझे बुलाकर ये मौका दिया है। तो मैं बीकानेर की जनता की ओर से जो मांगे हैं उनको पुरजोर रूप से रखना चाहूँगा। बीकानेर के अंदर हाईकोर्ट की मांग आज़ादी के समय से है। आज़ादी से पहले बीकानेर में हाईकोर्ट की स्थापना थी। आज़ादी के बाद में वकीलों द्वारा समय समय पर आंदोलन किया जाता रहा। उसके बाद में अभी वर्तमान के अंदर 125 दिन का वकीलों के द्वारा आंदोलन किया गया। उस आंदोलन के दौरान के अंदर बाद के अंदर फिर 40 दिन का किया गया, जिसमें यहाँ के सांसद के द्वारा हमें विधि मंत्री कपिल सिब्बल से मिलाने की व्यवस्था की। हमारी व्यवस्था हुई, वन भाई व्यवस्था हुई। उससे पहले बीकानेर में हाईकोर्ट की मांग संसद के फ्लोर तक वीरप्पा मोइली जी ने उठाई। उन्होंने हाईकोर्ट की नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक का डिसेंट्रलाइजेशन करने का प्रावधान और एक कमेटी बनाने का विचार भी रखा, वो जो कि अभी तक पेंडिंग है। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बीकानेर की जनता के लिए हाईकोर्ट के साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग थी।
जो कि पिछली वसुंधरा गवर्नमेंट के अंदर सैंक्शन हुई थी, जिसको कांग्रेस गवर्नमेंट ने यह कहकर खारिज कर दिया कि यहाँ परिवहन की सुविधा नहीं है। और यहाँ 20,000 करोड़ जो साल में जो 20,000 करोड़ रुपए हमारी मांग है, बीकानेर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी आनी चाहिए, बीकानेर के अंदर फूड पार्क की मांग, बीकानेर चलिए में फूड पार्क बालकृष्ण जी की मांग आगे करते रहेंगे, लगातार मांग आगे करते रहेंगे। जनता के पास चलते हैं, क्या जनता का क्या कहना है? देखिए शांति रखेंगे तो सबकी बात होगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं कि 100 दिन के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का राज रहा है, उसके अंदर महंगाई पर भाजपा चुप क्यों है? लगातार बजरी की रेटों में वृद्धि, लगातार सीमेंट की रेट 230 रुपए से 310 रुपए, और गरीब और कमजोर लोगों को और किसान वर्ग के हितैषी बनती है। 2 बार राजस्थान के अंदर ओलावृष्टि हुई, किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी पैकेज जारी नहीं किया, जबकि कांग्रेस पार्टी ने किसानों के लिए ऋण जो है 22,000 करोड़ रुपए माफ किए हैं। ये भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। जिस तरह से इन्होंने केरोसिन 5 लीटर से 3 लीटर कर दिया, गेहूं को 5 किलो से 1.5 किलो पर माह कर दिया, और गेहूं जो एक माह में एक बार मिलना चाहिए प्रति यूनिट, उसे 1 माह से बढ़ाकर 2 माह कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से हम ये सवाल करना चाहते हैं कि बीकानेर की जनता महंगाई पर भाजपा जो चुप है वो जवाब दे। और साथ में आपके माध्यम से हम नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं, तो 56 इंच का चौड़ा सीना बताते हैं, वो अबानी और अडवाणी के ऊपर चुप क्यों है? उस पर अपना बयान दे, ये बीकानेर की जनता जानना चाहती है। जी इधर कौन पूछ रहा है? मैं बीडी कल्ला जी से पूछना चाहूंगा कि आज के इस मंच से एक सामने बैनर लगा है, दिल्ली चलो चुप्पी तोड़ो। क्या कल्ला जी रॉबर्ट वाड्रा ने गरीब किसानों की जमीन जो उसके यहाँ से हमारे साथ चुप्पी तोड़ते हुए रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ बोलेंगे? मेरा दूसरा प्रश्न कल्ला जी से, क्या भी संसद में जो प्रश्न उठाया वो आप ये बताएं कि सांसद महोदय का उठाया वो कदम क्या सही था या गलत? कृपया इन जी अब सवाल कल्ला साहब, ऐसा है कि रॉबर्ट वाड्रा ने कोई विधि के विरुद्ध काम नहीं किया। जो जमीनें कंपनियों ने खरीदी वो बाजार भाव पे खरीदी। अब बात सुनिए, माणकचंद सुराणा के परिवार से खरीदी, उसमें बराबर रजिस्ट्री दी गई, बराबर रिटर्न भरे गए, कोई गलत काम नहीं किया गया। कल्ला जी वो सोनिया जी के जवाई मत समझिए, वो आदमी समझिए। मुमताज जी सोनिया जी कोई गलत काम नहीं किया, ये आपका पॉलिटिकल स्टंट है। मुमताज जी जो सवाल किया गया कि आप की पार्टी जो है महंगाई पर और किसानों की समस्याओं पर क्यों चुप है? ओलावृष्टि को ओलावृष्टि आपके माणकचंद जी सुराणा ने जमीन बेची और बाजार भाव से दुगनी कीमत पर बेची। महंगाई की बात मेरे मित्र ने उठाई है, मैं ये कहना चाहूंगा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अभी थोड़े दिनों प्रदेश में सरकार आई है, आप तो 10 साल तक हिंदुस्तान की जनता को महंगाई से त्रस्त करते रहे, जनता परेशान होती रही, नौजवान रोजगार के लिए तरसते रहे, किसान पानी के लिए तरसता रहा, किसानों ने आत्महत्या तक कर ली और आप चुप्पी साधे रहे। अरे गुजरात में कितनी आत्महत्याएं की? पार्टी से आप सवाल का जवाब दीजिए। 1,000 किसानों ने वहाँ पर गुजरात में आत्महत्या की है। हो चुकी है, कोई घटना नहीं है। चलिए और मैं ये कहना चाहता हूँ, माँ भारती क्या आप पे विश्वास करे? गंगा को मैली कर दिया, जमीन बेच दी, कोयला बेच दिया, चलिए, कोई बेचना नहीं। और हम पूरे हिंदुस्तान को बेचने। अरे आपके वक्त बीकानेर के सबसे आपने कफन तक बेच दिया। कल्ला साहब, बीकानेर के सबसे बड़े पाटे पर बहस जारी रहेगी। बहुत राजनीतिक टेम्परेचर यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है, बहुत जनता एक्टिव है, सक्रिय जनता है, जनता के पास बहुत सारे सवाल हैं और हमारे नुमाइंदे जो हैं, जनता के जो नुमाइंदे हैं वो उनका जवाब देने को तैयार हैं। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। मान ले मेरा कहना मैया हो, मान ले मेरा कहना मैया, बारी जाऊं तेरे, आजा माँ घर मेरे, आजा आजा माँ घर मेरे, आजा माँ घर मेरे, आजा आजा माँ घर मेरे। मान ले मेरा कहना मैया, मान ले मेरा कहना मैया, बारी जाऊं तेरे,
मेरे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम हैं राजस्थान के नक्शे में सबसे ऊपर आने वाले हेरिटेज और रवायतों के शहर बीकानेर में, जहां की मिठास और रसगुल्लों का स्वाद तो सब दुनिया भर ने चखा है, लेकिन जो बीकानेर की भुजिया है उसकी राजनीतिक तीखापन और कुरकुरापन यहाँ पर महसूस हो रहा है। बीकानेर के सबसे बड़े पाटे पर फर्स्ट इंडिया के सबसे खास कार्यक्रम दिल्ली चलो में, और हमारे साथ हैं खास नुमाइंदे सभी लोग। कल्ला साहब, आपसे बात हम लोग कर रहे थे, कांग्रेस ने सरकार रही यहाँ पर 5 साल, आप तो हमेशा से परमानेंट जो नुमाइंदे माने जाते हैं बीकानेर के, उन्हें बीडी कल्ला साहब को माना जाता है। क्या आप संतुष्ट हैं कि कांग्रेस ने जो काम किया बीकानेर को लेकर वो ठीक काम हुआ है, या बीकानेर हमेशा इग्नोर होता रहा? जी, बीकानेर में कांग्रेस पार्टी ने 4 विश्वविद्यालय बनाए जी, 2 इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, बरसिंह सर पलाना थर्मल पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर आया, होलायत गजनेर लिफ्ट आई, और बीकानेर का चहुमुखी विकास यहाँ पर हमने किया। हमें अफसोस है कि हम लोग विकास करते हैं और भारतीय जनता पार्टी जब जब आती है तब किसान जो है उसको पानी नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती, कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाती है, और कुल मिलाकर के जो व्यक्ति पानी की मांग करते हैं उनके लिए लाठी और गोली चलाई जाती है। जी, लेकिन कल्ला साहब एक सवाल मैं ये करना, राजस्थान में 65 आदमी पिछले वसुंधरा जी के राज में गोली से मारे गए जी, और उनको मुआवजा तक नहीं दिया। मेरा नाम अशोक कुमार मारू है जी, मेरा नाम अशोक कुमार मारू है। मैं जय नारायण व्यास कॉलोनी में रहता हूँ जी। हमारी आम समस्या हमने दोनों पार्टियों को बताई। जब भी कॉलोनी बनती है, यूआईटी या नगर निगम कोई भी यूआईटी कॉलोनी बनाता है तो फैसिलिटी के लिए जगह छोड़ता है कि ये कॉलोनी के निवासियों के लिए फैसिलिटी दी जाएगी, यहाँ मार्केट बनेगा, यहाँ पार्क बनेगा, यहाँ व्यास कॉलोनी के लोगों के लिए फैसिलिटी की, हर कॉलोनी के लिए फैसिलिटी होती है। हमारे मूर्ति सर्किल जयनारायण व्यास सर्किल है, उस पर 1 बीघा से ज़्यादा जमीन पड़ी है। उस जमीन को आज तक किसी भी भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, हमारे व्यास कॉलोनी के लोगों की फैसिलिटी के लिए नहीं दी है, और जानबूझ के वो ठीक है, हमारे को हॉस्पिटल, ठीक है बाटी जी, एक सेकंड जवाब दे रहे हैं। हॉस्पिटल की जरूरत है, हमारे को सिटी डिस्पेंसरी की जरूरत है, बच्चों के। ठीक है बाटी जी। देखिए, मेरे मित्र अशोक मौर्य ने जो सवाल खड़ा किया है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जय नारायण व्यास कॉलोनी की योजना कांग्रेस के जमाने से बनी हुई योजना है, भारतीय जनता पार्टी के जमाने से बनी हुई योजना नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि श्री माननीय अशोक मारू जो मित्र ने सवाल खड़ा किया है, वो नगर निगम के एडवोकेट भी है, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी कॉलोनी की जो योजना बनती है और जो सरकार बनाती है और उसके विपरीत अगर कोई चलती है तो कानूनी चाराजोई बिल्कुल की जा सकती है, और आप एक अधिवक्ता भी है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये योजना जय नारायण व्यास, आप उनकी मांग पर कुछ भरोसा दिला रहे हैं? 1972 की है, और अब अगर योजना के अनुसार अगर कोई गलत काम करता है, गलत मोड़ देता है, जमीन को रोकता है, तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए कर संकल्प है कि योजना के अनुसार जो सुविधाएं जनता को मिलनी चाहिए वो मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। जी हनुमान जी, मैं दोनों ही पार्टियों के प्रतिनिधि बैठे हैं। कल्ला जी से है, पहले तो मैं इनको धन्यवाद दूंगा, इन्होंने साकाई दीपी ब्राह्मणों के लिए ओबीसी में रिजर्वेशन की व्यवस्था करवाई, उसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट धन्यवाद के लिए नहीं आए दोस्तों, मेरा सवाल ये है, सवाल अरे एक मिनट मेरा सवाल कर लें। अरे एक मिनट, मेरा सवाल ये है, क्या पुष्करणा समाज को ये ओबीसी में शामिल कराने का प्रयास करेंगे? क्योंकि जनरल टोड ने ये बात साफ लिखी थी कि पुष्करणा समाज का उपार्जन का साधन ओड समाज की तरह ही लगता है, इसलिए क्या आपको आरक्षण दोगे क्या? जी ठीक है,
ऐसा है, आर्थिक आधार पर 14% आरक्षण सभी सवर्णों को मिलेगा, ये कांग्रेस ने वादा किया है। और जी ठीक है, वो सुन लिया और आगे लोग शोर। हेलो, नमस्कार सर जी। मैं एक मिनट जी। हम हर्ष और माननीय कल्ला जी से 1997 तक एक प्लान बनाया था कांग्रेस ने बीकानेर के विकास के लिए। 1977 से 96 तक बना था, पहले ये बना था प्लान कांग्रेस। आपका सवाल क्या है? 96 तक अगर वो प्लान कामयाब होता तो बीकानेर की जो एयरपोर्ट की समस्या है, सड़क की समस्या है, रेलवे स्टेशन की समस्या है, वो समाप्त हो जाती। वो प्लान कौन ठंडे डाल दिया गया, ये निवेदन करता हूँ जी। ठीक है, कल्ला साहब। जी ठीक है, कल्ला साहब। एयरपोर्ट बीकानेर का तैयार हो चुका है, केवल उसका उद्घाटन होना बाकी है। जहां तक रेलवे फाटकों की समस्याओं का सवाल है, चौखुंडी पर, एमएस कॉलेज के पास, गूगल रोड पर 3 जगह रोड ओवरब्रिज का काम एक जगह पूरा हो चुका है, चौखुंडी का पूरा हो गया। और आप गूगल रोड पे जाके देख सकते हैं कि वहां पर रोड ओवरब्रिज का काम चल रहा है। इसके अलावा आपने रविंद्र मंच का कहा, उसका काम केवल 10% बाकी है, वो भी जल्दी पूरा होकर बीकानेर की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। जी हेलो जी। फाटक के संबंध में मैं थोड़ा बताऊंगा। एक हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और आपसे ये पूछने आए हैं कि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए अंतिम कार्यकाल में विधानसभा में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का अध्यादेश जारी किया। विधानसभा में नहीं किया, अध्यादेश जारी किया। इनको अगर यूनिवर्सिटी बनानी होती तो विधानसभा में पारित करते। और एक मिनट बीजेपी ने आते ही उस अध्यादेश को रद्द कर दिया। अगर बीजेपी की मंशा सही होती, एक मिनट अगर बीजेपी की एक मिनट बात कर ले, एक मिनट, बीजेपी की मंशा अगर सही होती तो बीजेपी भी उसको विधानसभा में पारित करती। 22 मार्च को उसका अध्यादेश खत्म हो गया, वो रद्द हो गया। लेकिन दोनों ही पार्टियां चुप है, कोई भी नहीं बोल रहा। आंदोलन पिछले 1 महीने से चल रहा है। ठीक है। हम आंदोलन करेंगे इसके लिए और यूनिवर्सिटी खोलनी पड़ेगी। यहाँ पर 2 मुद्दों पे स्थिति साफ कर देता हूँ दोनों पार्टियों की। दोस्तों, रेलवे फाटक के मुद्दे पे बताता हूँ। बीकानेर में रेलवे फाटक की समस्या आज से नहीं है, लेकिन दोनों ही पार्टियों के प्रयास मात्र ढोकले साबित है। क्योंकि रेलवे के अंदर एक पिंक बुक होती है, जिसमें जब तक पिंक बुक में इंदराज नहीं होता, तब तक उस समस्या का 15 साल तक निस्तारण नहीं होता। आज तक उस पिंक बुक में दोनों ही पार्टियों ने ऐसा कोई इंदराज नहीं कराया। हम डीआरएम साहब से इस संबंध में मिले थे। ब्रिज की बात नहीं करते। हनुमान जी कांग्रेस ने, बीजेपी ने नहीं बनाए, जनता का सवाल। विदेशी मंत्री को इस पर सर्वे करने की अनुमति दे दी है। वो पर्यावरण मंत्री जीएम फूड, हमारे पर्यावरण मंत्री जी ने विदेशी कंपनियों को इस पर सर्च करने की अनुमति दे दी है। लेकिन मैं पर्यावरण मंत्री जी आज से पूछना चाहती हूँ, इसका लाभ भारत को, पर्यावरण को और हमारी विदेशी कंपनियों को कितना प्रतिशत मिलेगा? चलिए पर्यावरण से संबंधित जी, भारत की कंपनियों को प्रायोरिटी दी जा रही है। चलिए प्रश्न जी, ब्रेक। सवालों का ये सिलसिला जारी रखेंगे और जवाब भी हमारे को नुमाइंदों से मिलते रहेंगे। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। हमारे साथ है बीकानेर के सबसे बड़े पाटे पर सबसे गर्म राजनीतिक बहस। आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए कि देश का मिजाज क्या है। तुरंत लौटते हैं।